बुद्ध और चाणक्य के ये 7 श्लोक आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। एक कर्ज में डूबा हुआ व्यापारी आत्महत्या करने वाला था कि उसे एक भिक्षु से चाणक्य और बुद्ध के 7 श्लोक मिलते हैं। उन श्लोकों में छिपे ज्ञान को अपनाकर वह न केवल अपना कर्ज चुकाता है बल्कि शहर का सबसे सफल व्यवसायी बन जाता है। क्या आप कभी जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, जहां कर्ज का बोझ किसी पहाड़ जैसा लगता है और भविष्य एक बंद गली की तरह, जहां हर रात यह सोचकर नींद नहीं आती कि कल का गुजारा कैसे होगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह चर्चा आपके लिए ही है। यह कोई ऐतिहासिक कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है जो 2 महान भारतीय विचारकों आचार्य चाणक्य और भगवान बुद्ध के दर्शन से निकली है। कहते हैं कि प्राचीन पाटलिपुत्र में देवदत्त नाम का एक व्यापारी व्यापार में सब कुछ गंवाकर निराशा में डूब गया था। वह इतना हताश हो गया कि अपनी जान देने के लिए गंगा किनारे पहुंच गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वहां उसे एक तेजस्वी भिक्षु मिले। उन्होंने देवदत्त की आंखों में झांककर उसकी निराशा पढ़ ली और कहा, पुत्र, मरना किसी समस्या का हल नहीं है। तुम्हारी गरीबी की असली जड़ पैसों की कमी नहीं बल्कि ज्ञान की कमी है। मैं तुम्हें 2 महापुरुषों की शिक्षाओं से निकले 7 सूत्र देता हूं। इन्हें अपने जीवन में उतार लो। तुम्हारी गरीबी ज्ञान की रोशनी में गायब हो जाएगी। देवदत्त ने उन 7 सूत्रों को न सिर्फ सुना बल्कि अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लिया। कुछ ही सालों में वह न केवल कर्ज से मुक्त हुआ बल्कि पाटलिपुत्र का सबसे सफल और सम्मानित व्यापारी बन गया। तो आखिर वो 7 सिद्धांत क्या थे जिन्होंने एक टूटे हुए इंसान को शिखर पर पहुंचा दिया? आइए जानते हैं जीवन बदलने वाले उन सूत्रों को जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। पहला सूत्र, अवसर को पहचानना। पहला सूत्र हमें आचार्य चाणक्य की नीतियों से प्रेरित होकर मिलता है जो अवसर के महत्व पर जोर देती है। चाणक्य का दर्शन सिखाता है कि बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता, इसलिए सही मौके को पकड़ वर्ज कर ही काम पूरा करना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि जिंदगी हर किसी को मौके देती है लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। एक साधारण इंसान मौके के चले जाने पर अपनी किस्मत को कोसता है, जबकि एक बुद्धिमान व्यक्ति छोटे से छोटे अवसर को भी पकड़ कर उसे सोने में बदल देता है। आपको भी अवसर पहचानने की नजर पैदा करनी होगी, ठीक वैसे ही जैसे एक शेर सही मौके का इंतजार करता है और मिलते ही पूरी ताकत से उस पर झपट पड़ता है। एक छोटी सी कहानी से इसे समझते हैं। एक गांव में रानी नाम की एक गरीब लड़ेराकी रहती थी। एक दिन उसे नदी किनारे एक पुराना घिसा हुआ सिक्का मिला। दूसरे बच्चों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, यह तो बेकार है, फेंक दे इसे। लेकिन रानी ने उसमें एक अवसर देखा। उसने सोचा, इस सिक्के से मैं सब्जी के बीज खरीद सकती हूँ। उसने बीज खरीदे, घर के पीछे थोड़ी सी जमीन पर सब्जियां उगाईं और उन्हें बाजार में बेच दिया। उस छोटी सी कमाई से उसने और बीज खरीदे। धीरे धीरे वह पूरे गांव में ताजी सब्जियां पहुंचाने लगी और कुछ ही सालों में उसकी अपनी एक दुकान थी। एक बेकार सिक्के में अवसर देखने की कला ने उसे गांव की सबसे सफल महिला बना दिया। यह कहानी सिखाती है कि मौके छोटे या बड़े नहीं होते, हमारी सोच उन्हें बद्धा बनाती है। दूसरा सूत्र, कर्म पर भरोसा, भाग्य पर नहीं। दूसरा सूत्र भी आचार्य चाणक्य की शिक्षाओं का सार है जो हमें किस्मत के भरोसे बैठने की जगह कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। चाणक्य की एक प्रसिद्ध नीति है, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, जिसका अर्थ है कि परिश्रम करने वाले के लिए कोई गरीबी नहीं है। अक्सर असफल लोग अपनी हर नाकामी का ठीकरा किस्मत पर फोड़ा देते हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है, यह लाइन गरीबी की सबसे बड़ी पहचान है। इसके विपरीत एक सफल व्यक्ति यह जानता है कि वह अपनी किस्मत खुद लिखता है, उसका भाग्य उसके कर्मों से ही बनता है। रामू की कहानी इसका एक अच्छा उदाहरण है, जो एक दफ्तर में चपरासी था। सब लोग दिन भर काम करके थक जाते, लेकिन रामू हर रात 2 घंटे पढ़ाई करता था। लोग उस पर हंसते और कहते, अरे रामू, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? चपरासी की किस्मत में अफसर बनना नहीं लिखा। रामू मुस्कुराकर कहता, मैं अपनी किस्मत खुद लिख रहा हूं। उसने मेहनत की, एक सरकारी परीक्षा पास की और कुछ सालों बाद एक बद्धा अधिकारी बन गया। उसके कर्म ने उसके भाग्य को पूरी तरह बदल दिया। तीसरा सिद्धांत, धन का निवेश करें, सिर्फ खर्च नहीं। आचार्य चाणक्य का तीसरा सिद्धांत धन के प्रबंधन का रहस्य बताता है। उनकी नीतियां इस बात पर जोर देती हैं कि धन को जब निवेश किया जाता है
तो वह बढ़ता है, और जब उसे केवल खर्च किया जाता है तो वह खत्म हो जाता है। निवेश ही धन को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। यह एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली नियम है। जब एक आम आदमी के हाथ में पैसा आता है तो वह सबसे पहले उसे अपनी इच्छाओं पर खर्च करने की सोचता है। वहीं एक अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति सोचता है कि इस पैसे से और पैसा कैसे बनाया जाए। पैसे को एक बीज की तरह समझिए। अगर आप बीज को खा लेंगे तो आपका पेट बस एक बार भरेगा, लेकिन अगर आप उसे जमीन में बो देंगे तो वह आपको जीवन भर फल देगा। मीरा की कहानी इसे और साफ करती है। ससुराल आने पर उसे शगुन में कुछ पैसे मिले। सास ने कहा, अपने लिए एक अच्छी सी शादी खरीद लो। लेकिन मीरा ने उन पैसों से कुछ मुर्गियां खरीद ली। जल्द ही वे अंडे देने लगी। उन अंडों को बेचकर उसने और मुर्गियां खरीदी। देखते ही देखते उसका एक छोटा सा पोल्ट्री फार्म बन गया, जहां घर की दूसरी औरतें अपने पैसे खर्च कर चुकी थीं। वहीं मीरा ने अपने पैसों को काम पर लगाकर एक स्थायी आमदनी का जरिया बना लिया था। यही निवेश की असली ताकत है। अब हम भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की ओर बढ़ते हैं। चौथा सूत्र है तृष्णा, यानी कभी ना खत्म होने वाली इच्छा या लालसा का त्याग। बुद्ध ने सिखाया कि तृष्णा ही सभी दुखों की जड़वाज है। आप शायद सोच रहे होंगे कि पैसा कमाने के लिए लालसा तो जरूरी है, लेकिन बुद्ध लक्ष्य और लालसा में फर्क बताते हैं। लक्ष्य आपको एक दिशा देता है, जबकि लालसा आपको अंधा बना देती है। जब आप लालच में फंसते हैं तो आप सही गलत का भेद भूल जाते हैं और जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में गलत रास्ते अपना लेते हैं, जिसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। कहते हैं कि हरीश नाम का एक व्यापारी बहुत लालची था। उसने ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए अपने सामान में मिलावट शुरू कर दी। शुरुआत में तो उसने खूब पैसा कमाया, लेकिन जब लोगों को सच्चाई पता चली तो उन्होंने उससे सामान खरीदना बंद कर दिया। उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई और वह कंगाल हो गया। वहीं एक दूसरे व्यापारी ने संतोष के साथ काम किया। उसने मुनाफा कम रखा, लेकिन हमेशा अच्छा सामान दिया। धीरे धीरे उसकी साख बढ़ी और उसका व्यापार दूर दूर तक फैल गया। बुद्ध का मार्ग यही सिखाता है कि संतोष सबसे बड़ा धन है। जब आप लालच छोड़कर धैर्य से काम करते हैं तो सफलता आपके पीछे आती है। पांचवा सूत्र, समय का सही उपयोग। पांचवा सूत्र हमें फिर से आचार्य चाणक्य के पास ले जाता है, जो समय को धन से भी ज्यादा कीमती मानते हैं। उनकी नीतियां सिखाती हैं कि समय का गलत इस्तेमाल ही गरीबी का एक मुख्य कारण है। एक गरीब और एक अमीर व्यक्ति में एक बड़ा फर्क यह होता है कि वे अपने समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। एक आम इंसान अपना ज्यादातर समय मनोरंजन, गपशप या आलस्य में गंवा देता है। वहीं एक सफल व्यक्ति जानता है कि बीता हुआ हर पल एक मौका है जो कभी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए वह अपने हर मिनट का हिसाब रखता है और उसका उपयोग कुछ नया सीखने या अपने काम को बेहतर बनाने में करता है। दो भाइयों लल्लू और चिंटू की कहानी इसे साबित करती है। दोनों को अपने पिता से बराबर जमीन मिली। लल्लू दिन भर सोता और दोस्तों के साथ घूमता। चिंटू सुबह जल्दी उठता, अपने खेत पर काम करता और शाम को खेती की नई तकनीकें सीखता। 5 साल बाद लल्लू की जमीन बंजर हो गई और वह मजदूरी करने को मजबूर था। वहीं चिंटू ने अपनी मेहनत से पैदावार को कई गुना बढ़ा लिया था और एक सफल किसान बन गया था। दोनों के पास बराबर समय था, लेकिन उसके सही इस्तेमाल ने एक को अमीर और दूसरे को गरीब बना दिया। छठा सूत्र, सही आजीविका। छठा सूत्र भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग से आता है, सम्यक आजीविका। इसका मतलब है कि हमें अपनी जीविका चलाने या पैसा कमाने के लिए हमेशा नैतिक और सही रास्ता ही अपनाना चाहिए। ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी दूसरे को नुकसान पहुंचे या समाज का भला न हो। चोरी, झूठ, धोखे या शोषण जैसे अनैतिक तरीकों से कमाया गया धन कभी टिकता नहीं है। ऐसा पैसा अपने साथ बेचैनी, डर और दुर्भाग्य लेकर आता है। वहीं ईमानदारी और मेहनत से कमाया गया पैसा भले ही कम हो, लेकिन वह मन की शांति, सम्मान और संतोष लाता है। रोहन नाम का एक युवक जल्दी अमीर बनना चाहता था और उसने जुए सट्टे का रास्ता अपना लिया। शुरुआत में वह कुछ पैसे जीता, लेकिन जल्द ही अपनी सारी जमा पूंजी हार गया। निराश होकर वह एक बौद्ध विहार पहुंचा, जहां एक भिक्षु ने उसे सम्यक आजीविका का महत्व समझाया। रोहन ने अपनी गलती सुधारी और सब्जियों का एक छोटा सा ठेला लगाना शुरू किया। उसने मेहनत और ईमानदारी से काम किया और आज उसका अपना एक सफल ऑर्गेनिक फूड ब्रांड है। वह अमीर भी है और उसके मन में शांति भी है, क्योंकि उसका धन सही रास्ते से कमाया गया है।
सातवां और आखिरी सूत्र फिर से चाणक्य की दूरदर्शिता को दिखाता है, जो दीर्घकालिक सोच पर बल देती है। जो व्यक्ति दूर की सोचता है वह धैर्यवान होता है। वह आज के छोटे छोटे सुखों को त्याग कर भविष्य के बड़े लाभ के लिए काम करता है। गरीबी में जीने का एक बड़ा कारण आज के सुख के बारे में सोचना है। लोग आज की एक छोटी सी खुशी के लिए कल के बड़े अवसर को कुर्बान कर देते हैं। अमीर बनने के लिए आपको इस आदत को छोड़ना होगा और हर फैसले को लंबे समय के नजरिए से देखना होगा। विक्रम नाम के एक छात्र को स्कॉलरशिप में कुछ पैसे मिले। उसके दोस्तों ने कहा, चलो पार्टी करते हैं, नए कप डंडे खरीदते हैं। लेकिन विक्रम ने उन पैसों से एक कंप्यूटर स्किल का कोर्स कर लिया। उस कोर्स की वजह से उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ साल बाद विक्रम एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक था, जबकि उसके दोस्त अभी भी छोटी मोटी नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहे थे। विक्रम की दूर की सोच ने उसके भविष्य को सुरक्षित बना दिया। यही वो 7 सिद्धांत थे जो चाणक्य और बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित थे और जिन्होंने देवदत्त का जीवन बदल दिया। उसने अवसरों को पहचाना, किस्मत को कोसे बिना मेहनत की, अपने मुनाफे को फिर से निवेश किया, लालच को काबू में रखा, समय की कीमत समझी, एक नैतिक व्यापार मॉडल अपनाया और हमेशा भविष्य के बड़े लक्ष्यों पर ध्यान दिया। यह 7 सूत्र सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि यह एक समृद्ध और शांत जीवन जीने का व्यावहारिक नक्शा है। चाणक्य आपको धन कमाने की रणनीति सिखाते हैं, तो बुद्ध आपको उस धन को संभालकर शांति से जीने की कला सिखाते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। सिर्फ चाणक्य की नीति आपको अमीर तो बना सकती है, पर शायद बेचैन रखे, और सिर्फ बुद्ध की शिक्षा आपको शांत तो बना देगी, पर शायद भौतिक जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़े। लेकिन जब इन दोनों महापुरुषों का ज्ञान मिलता है तो एक ऐसे जीवन का निर्माण होता है जो समृद्ध भी है और शांत भी। आज से ही इन सूत्रों को अपनी जिंदगी में उतारने का संकल्प लें। आपको कौन सा सूत्र सबसे ज्यादा पसंद आया? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही जीवन बदलने वाले ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, आपकी गरीबी आपके कर्म और ज्ञान से ही मिटेगी।